वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 1 में स्टोरी है जिसका टाइटल है हल्दीज एडवेंचर। तो बच्चों, आज हम इस स्टोरी की रीडिंग करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस स्टोरी को हिंदी में समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है बच्चों हल्दीज एडवेंचर। हल्दी कौन है? हल्दी बच्चों इसमें एक छोटी लड़की है, उसका नाम है हल्दी। और एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर होता है साहसिक कार्य, रोमांचक कार्य। ठीक है, तो स्टोरी के टाइटल का मीनिंग है हल्दी का साहसिक कार्य। वह लड़की इस कहानी में क्या साहसिक कार्य करती है, उस लड़की के साथ इस कहानी में क्या साहसिक घटना होती है, ये चलो अब हम कहानी को पढ़कर पता लगाते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज हल्दी वॉक टू स्कूल, हल्दी स्कूल जा रही थी। शी मेट ए जिराफ, उसको एक जिराफ मिला। मेट मतलब मिला, क्या मिला? जिराफ। और वो कहाँ जा रही थी? स्कूल। ठीक है बच्चों। द जिराफ वोर बिग ग्लासेज, जिराफ ने क्या पहने हुए थे? वोर मतलब पहने हुए, बिग ग्लासेज बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे। एंड हेल्ड ए बुक इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराया और उसने कहा गुड मॉर्निंग हल्दी। तो वह मुस्कुराया और उसने हल्दी को कहा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, यानी कि अच्छी सुबह। देखो बच्चों, ये कहानी है इस छोटी लड़की की। इसका नाम है हल्दी और इसके पास में एक जिराफ है। उसने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए हैं और उसने एक किताब भी पकड़े हुए है। वह हल्दी को बोलता है गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, सुप्रभात। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं कहानी को। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हल्दी ने उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी टू स्टेयर, स्टेयर क्या होता है बच्चों? स्टेयर होता है टकटकी लगाकर देखना, घूरना। ठीक है, तो हल्दी बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं आपको टकटकी लगाकर देख रही हूँ। बट आई हैव नेवर मेट ए जिराफ लाइक यू, लेकिन मैं आज तक आप जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली। नेवर मतलब कभी नहीं, मैट मतलब मिली, लाइक यू यानी आपके जैसा, तुम्हारे जैसा। हल्दी कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको घूर रही हूँ, मैं आपको टकटकी लगाकर देख रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक आप जैसा जिराफ नहीं देखा। माई नेम इज स्माइली सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी, जब भी तुम मुझे देखो, यू विल स्माइल, तुम मुस्कुराओगी। स्माइल क्या होता है बच्चों? मुस्कुराना। ठीक है, वेन एवर मतलब जब भी। तो जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है और तुम जब भी मुझे देखोगी तुम मुस्कुराओगी। हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू, हल्दी हैरान थी। सरप्राइज क्या होता है बच्चों? हैरान होना। एंड हैप्पी टू, हैप्पी मतलब खुश। हल्दी हैरान थी और खुश भी थी। टू मतलब भी। हल्दी हैरान थी और खुश भी थी। देन शी रिमेंबर्ड, तब उसे याद आया। रिमेंबर्ड का मतलब है बच्चों याद आया। उसे क्या याद आया? देन शी रिमेंबर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, कि वो स्कूल में लेट हो जाएगी, स्कूल जाने में उसको देरी हो जाएगी। लेट मतलब देरी। सो शी सेड, इसलिए उसने कहा टू द जिराफ, इसलिए उसने जिराफ से कहा आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। तो हल्दी ने जिराफ से कहा कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे स्कूल की तरफ जल्दी से जाना होगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, नहीं तो मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। रश क्या होता है बच्चों? तेजी से जाना, दौड़कर जाना, जल्दी से कोई काम करना, रश। ठीक है, और मस्ट मतलब जरूर, अवश्य। तो
हल्दी कहती है जिराफ से कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। टाक मतलब बात करना, लेकिन अब मुझे जल्दी करके स्कूल जाना होगा, अन्यथा मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे देरी हो जाएगी। द जिराफ सेड नोट। जिराफ ने कहा नहीं। इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। राइड मतलब सवारी करना, बैक मतलब कमर। जिराफ ने कहा अगर तुम मेरी कमर पर सवारी करोगी तो तुम लेट नहीं होगी। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक। अगर तुम मेरी कमर पर चढ़ जाओगी। क्लाइंब मतलब चढ़ना, बैक मतलब कमर। ठीक है, जिराफ ने कहा अगर तुम मेरी कमर पर चढ़ जाओगी, आई विल रन सो फास्ट। रन मतलब दौड़ना, फास्ट मतलब तेजी से। दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। तो तुम्हें लगेगा, तुम महसूस करोगी कि तुम स्कूल उड़कर जा रही हो। फील मतलब महसूस करना, फ्लाइंग मतलब उड़कर, स्कूल विद्यालय। तो जिराफ ने कहा कि अगर तुम मेरी कमर पर चढ़ जाओगी तो मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि तुम्हें महसूस होगा कि तुम स्कूल उड़कर जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम स्कूल हर रोज जाती हो। एवरी डे मतलब हर रोज यानी प्रतिदिन। जिराफ ने हल्दी से पूछा कि क्या तुम स्कूल रोज जाती हो। यस, हल्दी सेड। हल्दी ने कहा हाँ, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज। तो हल्दी ने कहा हाँ, मैं सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल। और शनिवार को मैं स्कूल में खेल खेलती हूँ। गेम्स मतलब खेल और प्ले मतलब खेलना, स्कूल मतलब विद्यालय। और शनिवार को मैं विद्यालय में खेल खेलती हूँ। वट डू यू डू इन स्कूल आस्क्ड द जिराफ। जिराफ ने पूछा तुम स्कूल में क्या करती हो। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। मैं स्कूल में, स्टार क्या होते हैं बच्चों, तारे। ट्री क्या होते हैं, पेड़। बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी। और एनिमल्स होते हैं जानवर। लर्न मतलब सीखना। तो हल्दी ने कहा कि मैं तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में और जानवरों के बारे में सीखती हूँ। ठीक है बच्चों, दैट इज गुड, यह अच्छा है। सेड द जिराफ। जिराफ ने कहा आई लव बुक्स टू। मुझे भी किताबें पसंद हैं। दे आर लोट्स ऑफ फन। उनमें बहुत मज़ा है। फन मतलब मज़ा, लोट्स मतलब बहुत सारा। तो उनमें बहुत सारा मज़ा है। नाउ जंप ऑन माई बैक। अब उसने कहा कि अब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मेरी पीठ पर कूदो। आई विल टेक यू टू स्कूल। और मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक। तब हल्दी कूदकर जिराफ की कमर पर चढ़ गई। जम्प्ड मतलब कूदकर, चढ़ गई कहाँ पर, जिराफ की कमर पर। बैक मतलब कमर। एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। टॉप मतलब ऊपर से। अब वो जिराफ की कमर पर बैठी है और उसने महसूस किया, उसने देखा कि यहाँ ऊपर से तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख सकती हूँ। ठीक है। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्ले ग्राउंड। और इससे पहले ही वह कुछ जान पाती, वह विद्यालय के खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी। रीच्ड मतलब पहुंच चुकी। स्कूल प्ले ग्राउंड यानी विद्यालय का खेल का मैदान। न्यू मतलब जानना। और इससे पहले हल्दी कुछ जान पाती, वह विद्यालय के खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी। शी क्लाइम्ब डाउन। वह नीचे उतरी। क्लाइम्ब डाउन मतलब नीचे उतरना। व्हेन शी टर्न्ड बैक। फिर वो पीछे मुड़ी। टू थैंक द जिराफ। जिराफ को धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही हल्दी पीछे मुड़ी, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। उसने पाया कि वह तो दूर जा चुका था। ठीक है बच्चों, वह हल्दी जैसे ही अब पीछे मुड़ती है, नीचे उतरने के बाद वह जिराफ को धन्यवाद कहना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर जिराफ नहीं था, जिराफ जा चुका था। ठीक है बच्चों,
अब आगे चलते हैं। देखो ये लड़की हल्दी जिराफ की कमर पर सवार होकर स्कूल जा रही है। ओह हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा। थॉट क्या होता है बच्चों? सोचा। व्हाट ए वंडरफुल एडवेंचर आई हैव, कितना अच्छा साहसिक कार्य था जो मैंने किया। वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा, हैरान करने वाला, आश्चर्यजनक। एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य। आई हैव हैड, मैंने किया। तो हल्दी ने सोचा कि कितना अच्छा साहसिक कार्य था, कितना अच्छा हैरान करने वाला रोमांचक कार्य था जो मैंने किया। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में हल्दी एक जिराफ की कमर पर सवार होकर विद्यालय में पहुंचती है और यही उसने इस कहानी में साहसिक कार्य किया। ठीक है बच्चों, यही हमारी स्टोरी है, हल्दीज एडवेंचर, हल्दी का रोमांचक कार्य या फिर हल्दी का साहसिक कार्य। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर, और न्यू वर्ड्स को बच्चों यहाँ हमने अलग से लिख लिया है। अब हम एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है जिराफ, जिराफ एक एनिमल है। सेकंड वर्ड है सरप्राइज, यानी कि हैरान हुआ। थर्ड वर्ड है एडवेंचर, एडवेंचर होता है साहसिक कार्य। फोर्थ वर्ड है वंडरफुल, वंडरफुल यानी कि बहुत अच्छा। फिर है प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रीडिंग इज फन, पढ़ना मजा है। और बच्चों इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इनके आंसर समझते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर वाज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जा रही थी? तो इसका आंसर बच्चों, हल्दी वाज गोइंग टू स्कूल, हल्दी स्कूल जा रही थी। क्वेश्चन 2, वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, तो हल्दी जिराफ की तरफ टकटकी लगाकर क्यों देख रही थी? स्टेयर मतलब टकटकी लगाकर देखना। तो इसका आंसर बच्चों, हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन ए जिराफ लाइक हिम, हल्दी जिराफ को टकटकी लगाकर देख रही थी क्योंकि उसने इससे पहले उसके जैसा जिराफ कभी नहीं देखा था। द जिराफ वोर बिग ग्लासेज एंड हेल्ड ए बुक इन हिज हैंड, जिराफ ने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे और उसने अपने हाथ में एक पुस्तक पकड़े हुए थी। वह एक अपने हाथ में पुस्तक पकड़े हुए था। हेल्ड मतलब पकड़े हुए, वोर मतलब पहने हुए। ठीक है बच्चों, नेवर मतलब कभी नहीं। हल्दी उस जिराफ को टकटकी लगाकर देख रही थी क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा जिराफ कभी नहीं देखा था। उसने जिराफ ने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे और वह अपने हाथ में पुस्तक पकड़े हुए था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 3, हाउ डिड शी रीच स्कूल, वो स्कूल कैसे पहुंची? रीच मतलब क्या होता है? रीच मतलब होता है पहुंचना। इसका आंसर बच्चों, शी रीच्ड स्कूल बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द जिराफ, वो विद्यालय जिराफ की कमर पर सवारी करके पहुंची। रीच्ड मतलब पहुंची, राइडिंग सवारी करके, बैक मतलब कमर, जिराफ मतलब जिराफ एनिमल, तो वो विद्यालय जिराफ की कमर पर सवारी करके पहुंची। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक, बच्चों इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। अब हम एक एक करके इनके आंसर समझते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तो बच्चों इसमें आपको लिखना है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं। आप स्कूल वैन में जाते हैं, आप स्कूल बस में जाते हैं, या आप स्कूल रिक्शा में जाते हैं। तो जैसे आप जाते हैं, या आप स्कूल पैदल जाते हैं। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं वैसा आपको यहाँ लिखना है। हमने लिखा है, आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, मैं विद्यालय की बस से जाता हूँ। स्कूल बस यानी विद्यालय की बस से मैं स्कूल जाता हूँ। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल, आप स्कूल क्या पहन कर जाते हो? आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं विद्यालय की जो वेशभूषा है, यूनिफॉर्म, ठीक है, जो निर्धारित वेशभूषा होती है विद्यालय की, वो पहनकर मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन 3, हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल? स्ट्रेंज क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंज होता है आश्चर्यजनक, कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको आश्चर्य हुआ हो। आपने कभी कोई विचित्र, स्ट्रेंज विचित्र, ठीक है, कोई अजीब सी चीज़ आपने देखी जब आप स्कूल के रास्ते में थे या जब आप स्कूल जा रहे थे, तो कभी आपने कोई विचित्र चीज़ देखी? टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करो। तो इसका आंसर हमने लिखा बच्चों, यस आई सॉ ए वेरी क्यूट पपी प्लेइंग विद ए किटन ऑन द स्ट्रीट वन डे। तो मैंने देखा एक दिन गली में एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा था। पपी होता है कुत्ते का बच्चा और किटन होता है बिल्ली का बच्चा। स्ट्रीट होती है गली। क्यूट होता है देखने में प्यारा सा। तो बच्चा कहता है हाँ, मैंने विद्यालय जाते हुए एक दिन गली में एक प्यारे से छोटे कुत्ते के बच्चे को एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। दे वर लुकिंग वेरी क्यूट, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब। से अलाउड, बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं और हमें उनको जोर से बोलना है। फर्स्ट वर्ड है पेडल। पेडल क्या होता है बच्चों? जैसे नाव में बैठे हैं और नाव में जब हम चप्पू चलाते हैं नाव को आगे चलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पेडल, चप्पू चलाना। और सैडल क्या होता है? घोड़े पर जब हम बैठते हैं तो उसके ऊपर एक काठी रखी जाती है ताकि आदमी उस पर आराम से बैठ सके, तो ये है घोड़े की काठी। और क्रेडल क्या होता है? क्रेडल होता है पालना। पेडल, सैडल, क्रेडल। पेडल चप्पू चलाना, सैडल काठी और क्रेडल पालना। ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं। फिर डाउन। डाउन मतलब नीचे। क्लाउन। क्लाउन मतलब जोकर। साउंड मतलब आवाज़। राउंड मतलब गोल। ये तीनों भी राइमिंग वर्ड हैं। फिर है स्कूल। स्कूल मतलब विद्यालय। पूल होता है तालाब। रूल होता है नियम। कूल होता है ठंडा और टूल होता है औजार। ये तीनों भी राइमिंग वर्ड हैं क्योंकि इनकी साउंड पीछे से बोलने में एक जैसी है। लेट्स कलर। बच्चों नीचे एक देखो बड़ा सा स्नेक, एक बड़ा सा सांप आपको दिया गया है और आपको उनमें कलर करना है। कलर कैसे करना है? देखो उसकी स्किन पर कई सारी शेप बनी हुई हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल को आपको कैसा कलर करना है? येलो। और जो सर्कल है, जो गोला है, उसको हमें लाल कलर करना है। और जो डबल डबल लाइन है उनको हमें नीले कलर से कलर करके इस पूरे स्नेक को आपको कलर करना है। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इनमें आप येलो करेंगे। और ये सर्कल हैं, इनमें आप रेड करेंगे। ठीक है। और जो डबल डबल लाइन है उनमें आप नीला कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। द पेडलिंग पूल। बच्चों यहाँ एक छोटी सी पोयम है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पूल। द ग्रास इज ग्रीन and the water cool and we stay to play by the paddling pool down by the river on the way to school। बच्चों ये छोटी सी पोयम है और इनकी जो पोइट है वो है एन बेरी। और इस पोयम में क्या बताया गया है, चलो अब हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। पोयम का टाइटल है द पेडलिंग पूल। बच्चों जैसे कि हमने अभी सीखा पेडलिंग। पेडलिंग क्या होता है बच्चों? पेडलिंग होता है चप्पू चलाना। ठीक है। पेडलिंग के कई मीनिंग हैं। पेडलिंग जैसे नाव में हम बैठे हैं और नाव में आगे बढ़ने के लिए, नाव को चलाने के लिए लकड़ी के चप्पू से हम पानी को पीछे धकेलते हैं, चप्पू को चलाते हैं, उसको बोलते हैं पेडलिंग। और पानी जैसे रास्ते में छोटा मोटा तालाब है या थोड़ी जगह पे पानी भरा हुआ है, हम उसमें पैर मारते हैं, ठीक है, उसमें पैर से हम उसको पार करते हैं, उसको भी बोलते हैं पेडलिंग। और पूल का मतलब होता है छोटा तालाब। द पेडलिंग पूल, तो ऐसा तालाब जिसमें हम पैडल कर सकते हैं, या तो हम उसको पैदल चल के पार कर सकते हैं या फिर उसमें हम चप्पू चला सकते हैं। चप्पू कैसे चलाएंगे? जब तालाब छोटा है तो उसमें नाव तो चलेगी नहीं। तो बच्चों आप चित्र देखो ध्यान से, ये बच्चे छोटे इस
तालाब में नाव चला रहे हैं। और नाव को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? चप्पू चलाना पड़ता है। इसीलिए ये बच्चे जब इसमें नाव चलाते हैं तो इस पोएम का टाइटल रखा गया द पेडलिंग पूल, यानी ऐसा पूल जिसमें ये नाव चला सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम पोएम को हिंदी में समझ लेते हैं। डाउन बाय द रिवर, नदी में नीचे की तरफ। ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में। वी हैव टू पास, हमें गुजरना पड़ता है। बाय द पेडलिंग पूल, पेडलिंग पूल के पास से हमें गुजरना पड़ता है। पेडलिंग पूल एक ऐसा छोटा सा तालाब है जो इनके रास्ते में पड़ता है। इन बच्चों को विद्यालय जाने के रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता है जिसमें ये नाव चलाते हैं, इसीलिए उसको ये बोलते हैं पेडलिंग पूल। द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। एंड द वाटर कूल, और पानी ठंडा है। एंड वी स्टे टू प्ले, और हम वहाँ खेलने के लिए रुकते हैं। स्टे मतलब रुकना। बाय द पेडलिंग पूल, पेडलिंग पूल के पास। डाउन बाय द रिवर, नदी में नीचे की तरफ। ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते में। तो ये बच्चे हैं, ये कहते हैं कि नदी के किनारे से स्कूल के रास्ते में जब वो जाते हैं तो उनके रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता है जिसे वो कहते हैं पेडलिंग पूल, क्योंकि वहाँ वो नाव चलाते हैं। और वे बच्चे कहते हैं कि घास हरी है, पानी ठंडा है, और हम वहाँ खेलने के लिए रुक जाते हैं पेडलिंग पूल के पास, नदी में नीचे की तरफ, नदी के किनारे से स्कूल जाने के रास्ते में। देखो बच्चे, यहाँ ये बच्चे रुके हुए हैं और खेल रहे हैं और इस तालाब में नाव को चला रहे हैं, इसीलिए इस तालाब का नाम रखा पेडलिंग पूल। अब आ चुके हैं इस पोएम की एक्सरसाइज पर। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बच्चों, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उन्हें फिल करना है दिए गए ब्लैंक्स में। तो पहले क्या है? बोट्स। बोट्स क्या होती हैं? नाव। नाव क्या करती हैं? तैरती हैं, तो सेल आएगा यहाँ पर। फिर है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या करते हैं? बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पर प्ले आएगा। फिर है बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं पक्षी, वो क्या करते हैं? गाते हैं, तो यहाँ पर सिंग आएगा। फिर है डॉग्स। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं, तो बार्क। बार्क मतलब भौंकना। फिर है बेल्स। बेल होती हैं घंटियाँ, और घंटियाँ क्या करती हैं? बजती हैं, यानी कि रिंग। रिंग मतलब बजना। सेल मतलब तैरना। सेल मतलब बच्चों तैरना। प्ले मतलब खेलना। सिंग मतलब गाना। बार्क मतलब भौंकना। और रिंग मतलब बजना। तो इस तरीके से आपको पढ़ के इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब चलते हैं आगे। राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यू कैन बिगिन विद संडे। हमें यहाँ पर वीक डेज के नाम लिखने हैं और हम संडे से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा संडे यानी रविवार, फिर मंडे यानी सोमवार, फिर ट्यूसडे यानी मंगलवार, फिर वेडनेसडे यानी बुधवार, फिर थर्सडे यानी वीरवार, फिर फ्राइडे यानी शुक्रवार, और फिर सैटरडे यानी कि शनिवार। इस तरीके से आप इनमें डेज नेम लिखेंगे। अब चलते हैं बच्चों आगे। हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। देखो, हल्दी ने अपना नाम स्कूल में कैसे लिख दिया? ऐसे। इसमें देखो, एच को उसने कैपिटल नहीं बनाया, जबकि हम नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल बनाते हैं। तो शी मेड वन मिस्टेक, उसने एक गलती कर दी। मिस्टेक मतलब गलती। व्हाट वाज इट, यह गलती क्या थी? तो गलती यह थी बच्चों कि उसने एच को कैपिटल नहीं बनाया। राइट हर नेम करेक्टली, उसके नाम को सही तरीके से लिखिए। तो यहाँ पर हमने उसके नाम को सही करके लिख दिया। एच को हमने कैपिटल कर दिया, तो इसका नाम हो गया यहाँ पर हल्दी, और इसमें एच कैपिटल है। यहाँ हमने इसको ठीक करके लिखा। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। करेक्टली मतलब सही से। योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है। इस ब्लैंक में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। हल्दी रोट, हल्दी ने लिखा। रोट क्या होता है? रोट होता है लिखा। आई मेट ए जिराफ, मुझे एक जिराफ मिला। लेकिन ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस का भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे इसने आई यहाँ पर
छोटा लिख दिया, ये हमें कैपिटल लिखना है। और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है बच्चों। शी मेड 2 मिस्टेक, उसने 2 गलतियाँ कर दी हैं। व्हाट आर दे, वे क्या क्या हैं। राइट हल्दीज सेंटेंस करेक्टली, तो हल्दी का जो सेंटेंस है उसे सही करके लिखिए। तो बच्चों ये हमने सेंटेंस यहाँ पर सही करके लिखा। आई को हमने यहाँ पर कैपिटल बना दिया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आई मेट ए जिराफ, मैं एक जिराफ से मिली। ठीक है। और गलतियाँ क्या हैं वो हमने यहाँ आगे यहाँ पर लिख दी हैं। 2 मिस्टेक्स आर फॉलोइंग, 2 गलतियाँ निम्नलिखित हैं। शी डिड नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया सेंटेंस के फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, तो उसने वो कैपिटल नहीं बनाया, ये एक गलती है। और दूसरी गलती क्या है, सी डिड नॉट पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और उसने सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाया, ये दूसरी गलती है। तो इन दोनों को ठीक करके हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, आई मेट ए जिराफ, मैं एक जिराफ से मिली। आई हमने यहाँ कैपिटल बनाया और फुल स्टॉप हमने लगाकर सेंटेंस को सही करके यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से आप भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल, चलो स्कूल जाने के लिए तैयारी करते हैं। वट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं। पुट वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। ठीक है, येस के लिए वाई लिखना है और नो के लिए एन लिखना है। अब नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं, उनमें कुछ काम दिखाए गए हैं, तो हमें उन काम को ध्यान से देखना है और उस फोटो में उनके सामने यस के लिए वाई और नो के लिए एन हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला फोटो देखते हैं, इसमें ये बच्चा नहा रहा है, तो हम स्कूल जाने से पहले नहाते हैं, तो यहाँ हमने वाई लिखा। ये बच्ची पेड़ पर चढ़ रही है, तो स्कूल जाने से पहले हम पेड़ पर नहीं चढ़ते, तो यहाँ पर हमने नो के लिए एन लिखा। नीचे लिखा क्लाइंब ए ट्री, क्लाइंब मतलब चढ़ना, हैव ए बात यानी स्नान करना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नीचे वाले जो तस्वीर हैं, जो फोटो हैं, वो ध्यान से देखते हैं। प्ले इन द पार्क, स्कूल जाने से पहले क्या हम पार्क में खेलते हैं, नहीं, तो नो के लिए यहाँ पर हमने एन लिखा। कॉम्ब योर हेयर, बालों में कंघी करना, तो स्कूल जाने से पहले हम कंघी करते हैं, इसलिए हमने यस के लिए यहाँ पर वाई लिखा। ठीक है बच्चों। फीड द बर्ड्स, पक्षियों को खाना खिलाना, फीड मतलब खिलाना, बर्ड्स मतलब पक्षी। अगर आप विद्यालय जाने से पहले पक्षियों को खाना खिलाते हैं, तो यहाँ पर यस के लिए वाई लिखिए, अन्यथा यहाँ पर नो के लिए एन लिखिए। और यहाँ पर है हेल्प टू मिल्क द काव, मिल्क ए काव, तो गाय को दूध देने में मदद करना। अगर आप ये काम भी करते हैं तो यहाँ पर वाई लिखेंगे यस के लिए, अदरवाइज यहाँ पर नो के लिए एन लिखेंगे। हेल्प मतलब मदद करना, मिल्क ए काव गाय को दूध देने में मदद करना। अगर आप ये काम करते हैं तो बच्चों यस के लिए वाई, अदरवाइज नो के लिए एन यहाँ पर लिखेंगे और इन ब्लैंक्स को इस तरीके से आप फिल करेंगे। ये आप पूरा ऐसे देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो हमें फिल करने हैं। किसके द्वारा, बिफोर और आफ्टर के द्वारा। तो बच्चों हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और ये पता लगाना है कि किस में बिफोर आएगा और किस में आफ्टर आएगा। तो पहले हम जान लेते हैं बिफोर और आफ्टर का ही मीनिंग। बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो हमने इस सेंटेंस में ये पढ़ना है कि कौन सा काम हम पहले करते हैं और कौन सा हम काम बाद में करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स, तो बच्चों हम अपने हाथ खाना खाने से पहले धोते हैं, इसलिए यहाँ पर बिफोर आएगा। अगला सेंटेंस है आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास, बच्चों हम स्कूल पहुंचने के बाद में कक्षा में जाके बैठते हैं, इसलिए यहाँ पर आफ्टर आएगा। सिट मतलब बैठना, क्लास मतलब कक्षा, रीचिंग स्कूल यानी स्कूल पहुंचना। ठीक है बच्चों, हम स्कूल पहुंचने के बाद कक्षा में जाके बैठते हैं, तो इसमें आफ्टर आएगा। थर्ड सेंटेंस है आफ्टर ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, बच्चों खाना खाने के बाद में हम अपने मुंह को धोते हैं, पानी से साफ करते हैं,
यह काम हम कब करते हैं? खाना खाने के बाद में, यानी आफ्टर ईटिंग फूड। ईटिंग फूड यानी खाना खाना, और आफ्टर मतलब बाद में। वॉश मतलब धोना, माउथ मतलब अपना मुंह। हम खाना खाने के बाद में अपना मुंह धोते हैं। अगला है आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुंचने के बाद में मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। होमवर्क होता है गृह कार्य, ठीक है, और आफ्टर होता है बाद में। रीचिंग होम यानी घर पहुंचने के बाद में मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे और उनमें बिफोर और आफ्टर को फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। लेट्स सिंग, चलो गाते हैं बेल्स। बच्चों यहाँ छोटी सी पोयम है बेल्स। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। सभी घंटियाँ बज रही हैं। डिंग डोंग इट्स ए हॉलीडे। यह छुट्टी है। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग। सब घंटियाँ गा रही हैं। डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले। चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं। तो देखो ये बच्चे बहुत खुश हैं, घंटी बज चुकी है और छुट्टी हो चुकी है। तो बच्चे बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं। तो ये छोटी सी पोयम है बेल्स, घंटियों की ये छोटी सी पोयम है। अब चलते हैं आगे बच्चे। फन टाइम। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम उनको पढ़ के उनका आंसर समझते हैं। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल। बच्चों जब छुट्टी होती है या जब हम क्लास बदली जाती है, एक टीचर जाता है दूसरा आता है, तो उस बीच में उस दौरान विद्यालय में घंटी बजती है। ठीक है, जब प्रेयर का समय होता है, जब भी विद्यालय में घंटी बजती है, तो जैसी आवाज़ उस घंटी की है आपको वैसी यहाँ पर लिखनी है। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल। तुम्हारे स्कूल की जो घंटी है उसकी आवाज़ कैसी है। तो हमने लिखा यहाँ पर टन टन, या तो वो टन टन बजती है या फिर ट्रिंग ट्रिंग बजती है। यदि इसके अलावा और किसी तरीके की आवाज़ है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हेard। आपने अब तक जितनी भी तरीके की घंटियों की आवाज़ सुनी है, क्या आप उनकी साउंड को बना सकते हैं, बता सकते हैं कि वो घंटी कैसे बजती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हमने लिखा टिंग टोंग, ट्रिंग ट्रिंग। तो इसके अलावा आपने और भी कोई घंटी की आवाज़ सुनी है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड्स। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड्स यानी कि अलग अलग घंटियाँ अलग अलग आवाज़ करती हैं। ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ ए फ़ोन बेल। एक फ़ोन कैसे बजता है उसकी घंटी की आवाज़ बनानी है, तो वो हमने यहाँ पर बनाई ट्रिन ट्रिन। फ़ोन कैसे बजता है? ट्रिन ट्रिन। अगला है डोर बेल। एक दरवाजे की घंटी कैसे बजती है? टिंग टोंग। ठीक है। अगला है एक काओ बेल। काओ बेल यानी कि गाय के गले की घंटी कैसी बजती है बच्चों? डिंग डोंग। फिर है हॉर्स बेल। घोड़े के गले की घंटी कैसे बजती है? टिंग टिंग। बस बेल। एक बस की घंटी कैसे बजती है? ट्रिंग ट्रिंग। तो आपने इनके अलावा अगर दूसरी तरीके की आवाज़, घंटियों की आवाज़ दूसरे तरीके की सुनी है तो आप इनको बच्चे चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब चलते हैं आगे। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ग्रेप्स। तो हमने चित्र को पहचानना है और उसके नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। ग्रेप्स का हमने जी लिखा। फिर है इग्लू, बर्फीले क्षेत्र का घर है इग्लू, उसका हमने आई लिखा। फिर है रैबिट, रैबिट का हमने आर लिखा। फिर है एप्पल, एप्पल का हमने ए लिखा। फिर है फ्रॉग यानी कि मेंढक, उसका हमने एफ लिखा। फिर है फिश, फिश से हमने यहाँ पर एफ लिखा। और फिर है ईमेल यानी कि संदेश, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक संदेश। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर लिखा ई। तो देखो क्या बन गया, GIRAFFE। ये नाम बन गया किस एनिमल का? जिराफ का। और वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। ये चित्र में देखो जिराफ है तो इसकी स्पेलिंग बन गई, वो हमने यहाँ ब्लैंक में नीचे लिख दिया बच्चों। ठीक है,
यहाँ पर जिराफ का लिख दिया और यहाँ पर ये घंटियों की अलग अलग तरीके की आवाज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पूरी स्टोरी, इसमें जो पोएम आई हैं वो पोएम, इसके जो एक्सरसाइज हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उन सब के सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के आंसर्स सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।